हेलो फ्रेंड, मैं हूं अशोक कुमार और मैं आपको मैथ और रीजनिंग के क्लासेस कराता हूं। मैं इस वीडियो में कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ाने वाला हूं। ये मेरा कोडिंग डिकोडिंग का तीसरा वीडियो होगा। इस वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग में अल्फाबेट से जो भी क्वेश्चन आते हैं, अल्फाबेट की मदद से जो भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उसको हम समझेंगे कि कैसे, क्या तरीका होता है उसको बनाने का। अंग्रेजी वर्णमाला में एक अल्फाबेट होता है, उसमें 26 लेटर्स होते हैं। उसी 26 लेटर की मदद से आज हम कोडिंग डिकोडिंग को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबको पता है कि लेटर जो 26 होते हैं वो होते हैं A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z। अब इस सब को हम इसको एक लिख सकते हैं क्योंकि 26 लेटर होता है, तो इसको हम सबको जो है वो नंबर से डिनोट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। ठीक है, यहां तक मैंने सारे लेटर को जो है वो उसके नंबर के हिसाब से लिख दिया है। अब ये जो है ये क्रम होता है, ये जो है इस सीक्वेंस में लेटर चलता है, A B C D, इस हिसाब से सीक्वेंस में चलता है लेटर। कभी कभी आपको ऐसे भी याद करना पड़ेगा कि लेटर को आप उल्टा करके कोड कर दीजिए। जैसे A को जो है वो हम 26 लिखेंगे, B को 25 लिखेंगे, C को जो है वो 24 लिखेंगे। इस हिसाब से आप इसको कोड करके समझिएगा, क्योंकि दोनों जरूरी है। फिर इसमें और एक बात समझाने लायक होती है कि वोवेल जो है A, E, I, O और U, इसका आप कोड याद रखिए। इसका 1 होता है, ठीक है, इसका 5, इसका 9, 15 और 21। ये मदद करेगा आपको क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी करने में, अगर ऐसे ये याद रहेंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इससे भी आ जाता है, इस हिसाब से रहता है। क्वेश्चन कैसे आते हैं ये मैं आपको जब क्वेश्चन पे जाऊंगा तब बताऊंगा। फिलहाल अभी इन सब चीजों को आप समझिए। अब जो है वो है कि अपोजिट तरफ जो लिखना रहता है उसे हम समझेंगे कि कैसे, किस लेटर का अपोजिट कौन सा लेटर होता है, इसे समझते हैं। और इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इस चैप्टर में ये अपोजिट जो लेटर होते हैं इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। अब हम इसे समझते हैं। ए का अपोजिट जो लेटर होता है वो होता है जेड, इस लेटर अल्फाबेट में, ठीक है, क्योंकि 26 ही लेटर है तो ए को यहां से हम ए होगा 1, तो इसका अपोजिट यहां से लिखेंगे तो क्या होगा, वो जेड होगा, क्योंकि विपरीत क्रम तो यही हो सकता है। 26 लेटर है तो आधा 13 पे होगा, 13 मतलब यहां से आधा आधा हम बोल सकते हैं, आधा इधर तो आधा इधर, तो ए का उल्टा जेड होगा। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे कि ए का उल्टा जेड होता है, तो इसको याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, एक वर्ड ले लेंगे। इसको हम याद रख सकते हैं आजाद से, ए जायद, डबल ए और डी। यहां से हम इस नाम को याद रखेंगे और मन में रखेंगे कि ए का उल्टा जेड होता है। बी को वाई होगा, मतलब बी का जो विपरीत होगा वो वाई होगा, तो इसको हम लिखेंगे बॉय, BOY, यहां से याद रखेंगे। सी का उल्टा एक्स होता है, COX,
COAX, इससे याद रखें। D का जो है वो W होता है, तो इसको हम ड्यू से याद रखेंगे। E का उल्टा जो होता है वो भी होता है, इसे हम इवनिंग से याद रखेंगे। EVENING, इवनिंग से याद रखेंगे। F का उल्टा U होता है, इसे हम फुल से याद रखेंगे। FULL। F हो गया। फिर G का उल्टा T होता है, इसे एक रोड का नाम है GT रोड, इससे याद रखेंगे। H का उल्टा S होता है, इसे हम हाई स्कूल से याद रखेंगे। हाई स्कूल, इससे याद आसानी से याद रहेगा ये सब चीजें आपको। I का उल्टा R होता है, इसे हम इंडियन रेलवे से याद रखेंगे। इंडियन रेलवे। J का उल्टा Q होता है, इसे हम जंगल क्यून से याद रखेंगे। फिर K का उल्टा P होता है, इसे एक मूवी आया था PK, उससे याद रखेंगे। L का उल्टा O होता है, इसे हम लव से याद रखेंगे। LOVE। M का उल्टा जो होता है वो N होता है, इसे हम मैन से याद रखेंगे। MAN। तो इस प्रकार लेटर को हम याद रखेंगे, और ऐसे अगर हम याद रखते हैं तो हमें आसानी होगा लेटर्स को याद करने में कि किस लेटर के कौन सा लेटर अपोजिट में आता है। ये सारी बातें थी जो आपको याद रखना है, ये सब चीजें। और एक बात मैं इस वीडियो में बता दूं कि ये जो लेटर के क्रम है, सीक्वेंस है, A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5, ये इतने तक हमें याद जल्दी नहीं रहते हैं, हम भूल जाते हैं, सब कोई भूल जाता है। तो आप अगर इसको याद करना चाहते हैं कि कैसे ये दिमाग में रहे, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, इसको ऐसे याद रखें। यहां से 5-5 करके उठाइए। इजोटी, एक होता है EJOT और Y, इजोटी, ये एक वर्ड बन जाता है, वर्ड टाइप का। तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं, और इसके जो है वो नंबर भी याद रखने में आसानी है, क्योंकि इसका 5 होता है, इसका 10 होता है, इसका 15, इसका 20 और इसका 25। तो आपसे अगर जब कोई इस तरह अगर आपको याद रहेगा कि E का 5 होता है, J का 10, O का 15, T का 20 और Y का 25, अगर इस तरह आपको याद रहे तो आप इसे आसानी से कभी कभी कोड कर सकते हैं। जैसे अगर कोई K का पूछते हैं, अगर K का आपको नहीं पता है तो आपको पता है कि J का 10 होता है, तो J के बाद ही तो K होता है, तो इसको आप 11 लिख देंगे। अगर हमें V का पूछ दे तो V का कितना होता है, तो इसे हम आपको यहां से अगर इसको याद रखेंगे तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। T का तो 20 होता है, तो T के बाद क्या होता है, U और फिर होता है V, तो आप इसको 22 आसानी से लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये याद हो तो इतना ये याद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से याद कर लेते हैं, अगर आप इसको याद कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक 1 बाय 1 करके, तो वो ज्यादा ही बेटर होगा। पर ये एक थोड़ा सा आसान तरीका है, ऐसे करके आप थोड़ा आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये मैंने इस वीडियो में 2 ही क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो में मैं 2 ही क्वेश्चन बनाने वाला हूं। और इस जो मैंने अभी बताया है लेटर से संबंधित बात है, उस पर मैं और भी क्वेश्चन बनवाऊंगा आपको। तो चलिए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी कूट भाषा में मदर को NPUIFS लिखा जाता है तो ZENITH को उसी कूट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन CGL 2014 में पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। यहां पे लिखा गया है कि MOTHE और R को जो है वो कोड किया गया है NPUIF और S के हिसाब से कोड किया गया है। तो पूछ रहा है कि इसको कैसे कोड किया जाएगा।
तो आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको कोड कर लेते हैं। तो ए का जो एम का जो होता है वो 13 होता है, आप लिख लीजिए। ओ का जो होता है वो 15 होता है, टी का 20 होता है, एच का जो होता है वो 8 होता है, ई का जो है वो 5 होता है और आर का 18 होता है, एन का 14 होता है, ओ का जो है, पी का जो है वो कितना 16 होता है, यू का 21, 9, 6, 19। अब यहां से हम देखेंगे कि देखिए एम जो है वो 13 है और ये जो है वो 14 है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 बढ़ रहा है, यहाँ पे एम के बाद एन आता है, 1 बढ़ा रहा है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं ओ जो है वो 15 है और पी जो है वो 16 है। इसका मतलब ओ का 15 है और यहाँ पे पी का 16 है, तो यहाँ भी +1 हो रहा है। फिर आप देखिए यहाँ पे टी का 20 है और यू का 21 है, फिर यहाँ भी +1 हो रहा है। एच का 8 है और टी का 9 है, फिर यहाँ भी +1 हो रहा है, यहाँ भी +1 और यहाँ भी +1 हो रहा है। तो आपको पता चल गया कि किस सीक्वेंस में जो है वो इसको कोड किया गया है। हर में जो है वो एक एक को ऐड करते गया है और इसको लिख दिया गया है। तो हम इसको भी ऐसे कोड करेंगे, Z E N I T और H को हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे Z का 26 होता है, तो इससे आगे वाला जो होगा वो Z के बाद क्या आता है, A आता है, तो यहाँ पे हम इसको कोड करेंगे A। ठीक है, यहाँ पे E का 5 होता है, तो E के बाद F आता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे F। तो अब यहाँ पे अब कोड करने की जरूरत नहीं है शायद, क्योंकि अब इससे आप समझ गए। तो N के बाद अब सब में एक जोड़ेंगे तो उसके बाद वाला ही लेटर आएगा। तो N के बाद O होता है, I के बाद J होता है, T के बाद U और H के बाद I। तो इस ऑप्शन में जो भी इस प्रकार है वो आंसर होगा। तो आप देखिए इसमें कौन सा है, A F O J U और I, तो ये आंसर हो जाएगा। अब हम ये दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। यहां पे ZOODNESS इसको कोड किया गया है HNPCDT और R, इस रूप में कोड किया गया है। HNPCO भी है, फिर DT और R इस रूप में कोड किया गया। तो आप बताइए G के बाद जो होता है वो H होता है, तो यहाँ पे +1 किया गया है ऐड। अब O के बाद N नहीं होता बल्कि N के बाद O होता है, तो यहाँ पे वो है -1 किया गया है। O का 15 कोड होता है और H का जो है वो 14 होता है। तो 15 पे से अगर हम 1 को ऐड करते तो यहाँ पे 16 होना चाहिए था, लेकिन N है मतलब 14 ही है, तो यहाँ पे माइनस किया गया है। फिर O के बाद P होता है, तो यहाँ पे जो है +1 को ऐड किया गया है। फिर D के बाद C नहीं होता है, C के बाद D होता है, तो यहाँ पे -1 किया, और यही क्रम जो है वो यहाँ तक चलता है। तो अब हमको पता चल गया कि सीक्वेंस क्या है इसका, कि पहले +1 है, फिर -1, फिर +1, फिर -1। तो इस हिसाब से हम इसको भी कोड कर देंगे, बस हो जाएगा। GREATNE और SS को कोड करना है। तो सबसे पहले G प्लस ऐड करेंगे तो G के बाद तो H आएगा। अब यहाँ पे R है, R का कोड होता है 18, लेकिन यहाँ पे हमें 18 के बाद 90 नहीं बल्कि 70 ले जाना है, तो यहाँ पे हमको Q लिखना पड़ेगा। Q का होता है 70 कोड, क्योंकि यहाँ पे -1 करना है और यहाँ पे मैंने +1 ऐड किया है। फिर यहाँ पे जो है वो +1 होगा, तो E के बाद क्या होता है F, फिर यहाँ पे -1 तो यहाँ पे Z होगा, फिर यहाँ पे +1 तो T के बाद U होता है, फिर यहाँ पे -1 तो N है तो यहाँ पे M होगा, फिर यहाँ पे कितना होगा +1 तो E के बाद F होगा, फिर यहाँ पे -1 तो R के बाद S होता है, फिर यहाँ पे +1 तो S के बाद क्या होता है T होता है। तो इस ऑप्शन में जो भी इससे मैच करता है वही इसका आंसर हो जाएगा।
तो आप देख लीजिए HQFZUMFRT, तो ये जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम कोडिंग डिकोडिंग को बनाते हैं। इस जो मैंने अभी शुरू में आपको बताया है अल्फाबेट से रिलेटेड बातें, उसमें जो है उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करवाए हैं। मैं आगे के वीडियो में और भी क्वेश्चन कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।